हाय। पिछले वीडियो में हमने एक इंट्राडे ऑप्शन सेलिंग हेज सेटअप के बारे में समझा था। हमने उसे बनाने की कोशिश की थी और मैंने उसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया था ताकि आप उसे डुप्लीकेट करके उसे टेस्ट कर पाओ। अब उस वीडियो में हमने उस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट नहीं किया था, तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि उस स्ट्रैटेजी को मैं बैक टेस्ट कैसे कर सकता हूँ और बैक टेस्ट में से कैसे मैं कुछ डेटा पॉइंट्स निकाल के उस बैक टेस्ट को और ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ बेस्ड ऑन द मार्केट सिनेरियो। सो सबसे पहले ये स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करते कैसे है। सो बैक टेस्ट बेसिकली हिस्टोरिक डेटा के ऊपर उस सेम स्ट्रैटेजी को रन करने को कहा जाता है। सो अगर मुझे रिस्क फ्री एनवायरनमेंट में लास्ट 30 मंथ्स में देखना है कि वो स्ट्रैटेजी ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है, तो मैं इस पर्टिकुलर बैक टेस्ट मॉडल में यहाँ पे मेरे वैल्यूज सेलेक्ट करूंगा। तो मैंने रेंज डाला है 30 मंथ्स, कैंडल फ्रीक्वेंसी 1 मिनट, ट्रेड प्राइस क्लोज एंड टाइप इज इंट्राडे, और मैं यहाँ पे ये बैक टेस्ट को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। अब ये बैक टेस्ट को एग्जीक्यूट करने पे मैं जाता हूँ मेरे बैक टेस्ट सेक्शन में। अब ये बैक टेस्ट सेक्शन में जब मैं आता हूँ तो मुझे मेरा स्ट्रैटेजी फुल्ली कंप्लीटेड एक बैक टेस्ट रिपोर्ट के थ्रू यहाँ पे मुझे दिख जाएगा। तो आइए जाते हैं उस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के बैक टेस्ट रिपोर्ट पे। तो अब मैं अगर इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में देखूं तो मुझे ये दिख रहा है कि इस स्ट्रैटेजी ने कितने सारे काउंटर्स लिए हैं और हर काउंटर में क्या हिस्टोरिक पीएनएल रहा है। उसके साथ मुझे ये भी दिख रहा है कि उसने कौन से इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड लिया है, उस इंस्ट्रूमेंट में क्या टाइम पे एंट्री ली, क्या टाइम पे एग्जिट किया, क्या प्राइस पे एंटर एग्जिट किया एंड सो ऑन। उसके अलावा मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे मेरा रिपेयर वंस कब एग्जीक्यूट हुआ है, कब मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है एंड सो ऑन। तो अगर मैं सिर्फ इस बैक टेस्ट को देखूँ और उसके पीडीएफ को डाउनलोड करके देखूँ तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा कि मुझे एक बहुत फैंसी लुकिंग पीडीएफ मिला है। बट अगर आप सिर्फ उसे उसके इक्विटी कर्व को देख के इस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये काफ़ी मिसलीडिंग चीज़ होगी। दिस इज बिकॉज इस पर्टिकुलर बैक टेस्ट में अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो ये जो ट्रेड्स उसने लिए हैं वो बेसिकली बेस्ड ऑन द क्वांटिटी ऑफ 15 लिया है। अब हमें पता है कि बैक इन जुलाई 31 जुलाई 2023 के बाद जो बैंक निफ्टी का जो लॉट साइज था वो चेंज हो गया था। तो लॉट साइज बिफोर जुलाई 2023 वाज 25। बट अब अगर मैं देखूं कि बैक टेस्ट में रिपोर्ट में हर जगह पे उसने जो क्वांटिटी लिया है वो 15 ही लिया है। तो अगर मैं लेट्स से जुलाई 2023 के पहले ये स्ट्रैटेजी रन कर रहा होता तो क्या मैं 15 रुपीज के क्वांटिटी पे इस सेम स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट कर पाता? आंसर इज नो। तो मुझे अब एक मेथड चाहिए जिससे मैं ये सेम स्ट्रैटेजी को उस टाइम के जो लॉट साइज है उसके ऊपर मैं ट्रांसपोज कर पाऊँ। सो अभी मैं ये कैसे करते हैं, तो इसके लिए एक सिंपल मेथड है। आपको सबसे पहले समझना है कि सबसे पहले जो पहले का जो लॉट साइज था वो क्या था। सो मुझे पता है कि बैंक निफ्टी में पहले लॉट साइज वाज 25। सो मैं हिस्टोरिकली अभी ये देखूंगा कि 25 का जो लॉट साइज है वो मेरा ओल्ड लॉट साइज है एंड अब जो मेरा लॉट साइज है वो 15 है। तो अब मैं एक नंबर फाइंड आउट करूंगा जो कि 15 और 25 दोनों का मल्टीपल है। सो मैं ये फाइंड आउट करूंगा कि 15 और 25 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है। तो अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो कौन सा एक नंबर आता है जिससे वो दोनों डिविजिबल है। सो अगर इसको मैं चैट जीपीटी पे डाल के इसको फाइंड आउट करूं तो आंसर होगा 15 और 25 का एलसीएम जो कि 75 है। अब मुझे 75 का नंबर मिल गया। सो 75 इज द क्वांटिटी जो कि मुझे ओल्ड लॉट साइज और न्यू लॉट साइज दोनों के साथ हेल्प करेगा। तो मैं अब ये जो सेम स्ट्रैटेजी है इसको 1 लॉट पे रन नहीं करूंगा, मैं इसको बैक टेस्ट में बेस्ड ऑन 5 लॉट्स रन करूंगा। हाउ डिड आई गेट 5 लॉट्स? 75 डिवाइड बाई 15 विच इज 5। सो 5 लॉट्स मुझे पता चल गया कि मुझे अगर 75 क्वांटिटी रन करना है तो मुझे 5 लॉट्स पे रन करना है। तो ये सेम स्ट्रैटेजी को मैंने अब 5x के ऊपर रन किया है। तो इस स्ट्रैटेजी में कोई डिफरेंस नहीं है, एग्जैक्ट सेम स्ट्रैटेजी, सिर्फ क्वांटिटी के अंदर मैंने 5 डाला है टू रन विथ 5 लॉट्स। सो जो भी पीएनएल है यहाँ पे वो सब मल्टीप्लाई हो जाएगा बाय 5। अब ये मैं क्यों कर रहा हूं वो आपको कुछ टाइम बाद पता चलेगा, बट अभी के लिए आप ये समझिए कि मैंने सिर्फ मल्टीप्लाइड बाय 5 किया है ताकि मेरे सब कुछ क्वांटिटीज वो 5x मल्टीप्लाई हो जाए। अब जब मैं इसको देखता हूँ, इसका अगर मैं डाउनलोड रिपोर्ट अगर खोलता हूँ तो आपको दिखेगा कि ये जो पीडीएफ है
और ये जो पीडीएफ है वो प्रिटी मच द सेम है। जो स्ट्रैटेजी है और उसका पीडीएफ का रिपोर्ट है वो एग्जैक्टली सेम है। वो इसलिए क्योंकि जो टारगेट स्टॉप लॉस है वो सब सेम प्राइस के ऊपर हो रहा है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि जो 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 5x वाला है उसमें जो पीएनएल कर्व है वो 6 लाख तक जा रहा है, बट जो 1x वाला है वो पीएनएल कर्व जा रहा है 1.2 लाख तक। अब समझते हैं कि ये जो 5x वाला जो रिपोर्ट आया है उससे हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे और कैसे इस रिपोर्ट को चेंज करेंगे बेस्ड ऑन अ लॉट साइज ऑफ 25 एंड 15 जो कि चेंज हुआ है। तो अब मैं इस बैक टेस्ट में इसका एक एक्सेल शीट जो CSV में जो डेटा आता है उस CSV को डाउनलोड करूंगा और इस CSV को मैंने ओपन किया है मेरे गूगल शीट्स के ऊपर। तो अगर मैं ये गूगल शीट्स में खोलता हूँ तो मुझे कुछ इस तरह से एक एक्सेल शीट खुल जाता है। अब ये एक्सेल शीट के थ्रू मैं इसके ऊपर कुछ मॉडिफिकेशंस कर सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे क्वांटिटी देखूँ तो हर जगह पे मेरा जो क्वांटिटी है वो 75 के थ्रू किया गया है। अब मुझे पता है कि बिफोर 31st ऑफ जुलाई 2023 जो क्वांटिटी था वो था 25। तो अगर मुझे वन लॉट के हिसाब से ट्रेड करना होता बिफोर जुलाई 2023 तो मैं क्या करता, ये जो 75 है उसको डिवाइड बाय 3 कर देता। तो मेरा जो 75 का जो नंबर है उसको मैंने जब डिवाइड बाय 3 किया तो मेरा वन लॉट बेस्ड ऑन 25 ऑफ लॉट साइज मुझे आ गया। अब ये फाइंड आउट करने के बाद अब मैं सेम चीज आफ्टर 31 जुलाई 2023 करूंगा। तो मैं 75 डिवाइड बाय 5 करूंगा। क्यों? क्योंकि न्यू लॉट साइज वाज 15, सो 75 डिवाइड बाय 5 इज 15। तो 15 के मल्टीप्लाई के हिसाब से मुझे वन लॉट के वैल्यूज मिल जाएंगे। तो अगर मैं ये सेम स्ट्रैटेजी को बैक देन बिफोर 2020 जुलाई 23 वन लॉट पे रन करता और अभी भी वन लॉट पे रन करता तो मुझे जो पूरा रिपोर्ट आ रहा है वो कुछ इस तरह आ रहा है। तो अब मैं ये यहाँ पे जो रिपोर्ट है उसके डेली पीएनएल के अंदर आया हूँ। अब मैं डेली पीएनएल में उसका सभी डे बेसिस पे क्या उसने प्रॉफिट एंड लॉस किया है वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अब मुझे करना ये है कि मुझे फाइंड आउट करना है मेरा डेट ऑफ जुलाई 2023 जो कि मेरे पास है यहाँ पे। सो जुलाई 2023 आया मेरे पास यहाँ पे। सो ये मेरा जो जुलाई 31, सो यहाँ पे मुझे आ गया है जुलाई 2023 का डेट। सो अब मैं ये डेट को मार्क कर देता हूँ इन लेट्स से येलो कलर। अब मैं ये डेट से पहले मुझे क्या करना है कि ये जो भी क्वांटिटी जो भी पीएनएल वैल्यूज दिख रही है उसको मैं डिवाइड करूंगा 3 से, क्योंकि ये 5 लॉट्स के हिसाब से किया गया था। ये 3 कहाँ से आया? बेसिकली मैंने 75 को डिवाइड किया जो कि एलसीएम नंबर है। 75 को डिवाइड किया मेरे लॉट साइज से विच इज 25। सो 75 डिवाइड बाय 25 आया आंसर मुझे 3। तो अब मैं सिर्फ एक फॉर्मूला डालूंगा इज इक्वल टू और यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा ये जो नंबर है डिवाइड बाय नंबर में डालूंगा यहाँ पे 3। सो अब मैंने जब इसको 3 से डिवाइड किया तो जो पहले प्रॉफिट 2800 था वो अब प्रॉफिट 933 दिख रहा है। अब मैं इस सेम चीज को ऊपर तक स्क्रॉल करके इसे फेच कर लूंगा। सो अब ये सभी वैल्यूज जो है वो डिवाइड बाय 3 हो गए हैं। अब ये जो बाकी के वैल्यूज है जो कि यहाँ पे नीचे है आफ्टर 31 जुलाई, इन सेम वैल्यूज को मैं वापस एक नया फॉर्मूला डालूंगा विच विल बी दिस पर्टिकुलर वैल्यू डिवाइड बाय नंबर 5। सो अब मैं ये जब 5 से डिवाइड कर रहा हूँ तो मुझे वन लॉट के बेसिस पे आ रहा है विच विल बी बेस्ड ऑन द क्वांटिटी ऑफ 15। सो अब मैं इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में जाता हूँ आज के डेट तक और मुझे ये पर्टिकुलर वैल्यूज मिल गए हैं। सो अब मैं ये पर्टिकुलर वैल्यूज के हिसाब से मेरे पास ऑन अ पर लॉट साइज मेरा पीएनएल यहाँ पे आ गया है। अब मैं एक और अब मैं इसका एक और शीट बनाता हूँ जहाँ पे मैं हर क्वांटिटी को डिवाइड बाय 5 कर देता हूँ जस्ट एज अ रेफरेंस, ताकि मुझे पता चले कि डिवाइड बाय 3 करने से क्या हो रहा है और डिवाइड बाय 5 करने से क्या हो रहा है। सो मैं यहाँ पे इस कॉलम में आके इक्वल टू ये सेम पीएनएल नंबर डिवाइड बाय 5। सो अब जब मैं ये डिवाइड बाय 5 कर रहा हूँ ये सभी मेरे को वन लॉट के हिसाब से दे रहा है जो कि मुझे एग्जिस्टिंग मिल रहा है इन माई ट्रेडट्रॉन बैक टेस्ट रिपोर्ट। तो इस बैक टेस्ट रिपोर्ट से
इस बैक टेस्ट रिपोर्ट से मुझे ये पर्टिकुलर नंबर्स मिल रहे हैं। अभी मुझे ये पर्टिकुलर जो वैल्यूज़ है इसका एक इक्विटी कर्व बनाना है। तो इक्विटी कर्व बनाने के लिए मैं बेसिकली एक सिंपल फॉर्मूला यूज़ करूँगा विच इज़ जो प्रीवियस नंबर है उसको मैं ऐड करूँगा अपने ऊपर वाले नंबर के साथ। सो ये जो प्रीवियस वाला नंबर है उससे मैं ये नंबर को ऐड करूँगा और मैं सभी में ऑटो करूँगा। सो सिमिलरली मैं इस वाले कॉलम में भी यही करूँगा। सो ये जो नंबर प्लस ये जो ऊपर वाला नंबर है वो, एंड सिमिलरली मैं सब में ऑटोफिल। अब ये ऑटोफिल करने के बाद मुझे बस दो ग्राफ बनाने हैं। सो मैं ये जो इक्विटी कर्व है उसका एक ग्राफ बना रहा हूँ जहाँ पे मैं यहाँ पे इंसर्ट पे जाके एक चार्ट बना रहा हूँ इसका, ताकि मुझे पता चले कि मेरा इक्विटी कर्व क्या है। सो अब मुझे ये जो ग्राफ मिला है वो इक्विटी कर्व है बेस्ड ऑन वन लॉट, कि अगर मैं वन लॉट ऑन 25 एंड वन लॉट ऑन 15 करता हूँ तो मुझे क्या वैल्यूज आते हैं। सिमिलरली ये जो एच कॉलम है इसमें भी मैं इंसर्ट करूँगा चार्ट, एंड यहाँ पे मुझे एक और दूसरा चार्ट बन के आ गया है। अब मैं ये दोनों चार्ट्स को साइड बाय साइड कंपेयर करूँगा। ये साइड बाय साइड कंपेयर करने पे मुझे ये दोनों चार्ट्स में कुछ डिटेल्स दिखेंगी। अगर आप उसे सिर्फ डायरेक्टली देखेंगे कि ये जो चार्ट्स है वो वन तो बहुत सिमिलर है मेरे इस वाले चार्ट से। सो ये जो चार्ट है इसमें मुझे दिख रहा है कि इन टर्म्स ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस फिगर्स ये प्रीटी मच द सेम है, बट एक्चुअल डिफरेंस यहाँ पे दिख रहा है आपको ओवरऑल प्रॉफिट, ओवरऑल हिस्टोरिक प्रॉफिट पे। तो जहाँ पे अगर मैं वन लॉट बेस्ड ऑन 25 करता हूँ एंड वन लॉट बेस्ड ऑन 15 करता हूँ, अगर मैं वन लॉट बेस्ड ऑन 25 करता हूँ और फिर बाद में 15 पे स्विच करता हूँ तो मेरा जो ओवरऑल प्रॉफिट अमाउंट है वो क्लोज टू 2 लाख रुपीज पे आता है। बट अगर मैं ये सेम चीज को सिर्फ वन लॉट बेस्ड ऑन 15 के क्वांटिटी के हिसाब से करता हूँ तो मेरा जो प्रॉफिट दिखा रहा है वो सिर्फ 1,25,000 है। तो नियरली 75,000 ऑफ प्रॉफिट विच इज ऑन अ कैपिटल ऑफ अराउंड 50,000, मतलब अराउंड एक लार्ज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो है ये बैक टेस्ट कैप्चर नहीं कर रहा है थ्रू जस्ट बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द लॉट साइज। सो ये सेम चीज आप अपने बैक टेस्ट रिपोर्ट में भी कर सकते हैं। जैसे निफ्टी का लॉट साइज चेंज हुआ वैसे ही आप निफ्टी के लॉट साइज में भी चेंजेस करके इसे इसी मॉडल के थ्रू रन कर सकते हैं, ताकि आपको भी समझ में आए कि जब लॉट साइज अलग था उस टाइम पे क्या पीएनएल वगैरह रहा है एंड सो ऑन, ताकि आप आपके स्ट्रैटेजीज के साथ एक बेटर डिसीजंस ले पाओ बेस्ड ऑन द डेटा दैट यू गेट। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड। अगर आपको ऐसे टाइप के और वीडियोस चाहिए तो हमें टॉपिक्स बताइए, हमें क्या कवर करना चाहिए, ये आप हमें कमेंट्स में भी डाल सकते हैं या ईमेल भी कर सकते हैं। वी वुड बी हैप्पी टू हियर फ्रॉम यू। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन। आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।